फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर द लाइन x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3। ठीक है, रेखा x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 पर लंब और x अंतखंड 3 वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है बच्चों कि ये जो लाइन है कौन, x माइनस 7y प्लस 5, ये जो लाइन है इस लाइन को आप L1 बोल दो। इस लाइन के, देखो इस लाइन के, इस रेखा के लंब, ठीक है, इस लाइन के लंब, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन फाइंड करो। और ये लाइन x पे कितना इंटरसेप्ट रख रहा है, x पे कितना इंटरसेप्ट, x पर कितना अंतखंड दे रहा है 3, x पर अंतखंड दे रहा है, y पे बोल रहा है नहीं, तो x पे अंतखंड है y पे नहीं है, तो इसलिए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3,0। x पे अंतखंड है ना, y पे नहीं है, तो इस लाइन पर एक पॉइंट 3,0 लाइज हो गया कि नहीं। किस लाइन पर, जिस लाइन का तुमको इक्वेशन फाइंड करना था उस लाइन पर। ठीक है, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है और ये लाइन x पे कितना इंटरसेप्ट रख रहा था 3 रख रहा था, तो इसका मतलब इस लाइन पे पॉइंट क्या बन जाएगा 3,0 बन जाएगा। क्लियर है बात। और ये इसमें परपेंडिकुलर है, समझ में आ रहा बात। तो लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन कैसे रिटर्न करा जाता है ये बात हम लोग ने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है और इसका कॉन्सेप्ट भी हमने आपको बता दिया था। तो बच्चों हमें क्या करना है, देखिए पहला सलूशन जो है आप देखिए, जो लाइन है कौन सी लाइन है, x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन रिटर्न करना है। इस लाइन के हमें परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन राइट करना है। तो कैसे राइट करेंगे बताएं। जो y का कॉफिशिएंट है उसको हम x को दे देंगे और x वाला y को दे देंगे। तो y वाला x को दो तो 7x हो जाएगा कि नहीं, और x वाला y को दो तो केवल y हो जाएगा कि नहीं। और इनका बिटवीन साइन चेंज करना पड़ता है, बिटवीन साइन चेंज करना पड़ता है। माइनस है तो क्या करना पड़ेगा प्लस, और यहाँ पे न्यू कांस्टेंट आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 5 है ना, तो यहाँ पे एक न्यू कांस्टेंट आ जाएगा क्या, लेमडा इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन क्या हो गया 1। ये किसका इक्वेशन हुआ बताएं आप, L2 का हो गया कि नहीं। तो आपको L2 का ही तो इक्वेशन निकालना था, तो हमें जिस लाइन का इक्वेशन निकालना था उस लाइन का इक्वेशन आ गया है और उस पर पॉइंट भी लाइज है। तो हमें जिस इक्वेशन का, हमें जिस लाइन का इक्वेशन निकालना हो, अगर उस पर हमें पॉइंट और इक्वेशन दोनों मालूम हो तो हमेशा पॉइंट उस लाइन के इक्वेशन को क्या करा करेगा, सेटिस्फाई करा करेगा, वेलकम करा करेगा। और वेलकम करते टाइम वैल्यू x कामा y के प्लेस पे रिटर्न की जाती है, लिखी जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस, क्या, सिंस दिस लाइन पासिंग थ्रू, क्या लिखेंगे, सिंस दिस लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ना, सिंस दिस लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट क्या बच्चों 3,0, देयरफॉर ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे हिंदी में, चूंकि यह रेखा बिंदु 3,0 से होकर जाती है, सही है, 3,0 से होकर जाती है। तो होकर जाती है, पासिंग थ्रू वाला शब्द जब भी आ जाएगा हमेशा क्या करना रहता है, सेटिस्फाई कराना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सेटिस्फाई कराओगे, तो सेटिस्फाई कराओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 × 3 हो जाएगा और प्लस 0 हो जाएगा, प्लस लेमडा इक्वल टू 21 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, -21 आ गई। ये लेमडा की वैल्यू उठा के 1 में रख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा इन इक्वेशन फर्स्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा बोलो, 7y प्लस y -21 इक्वल टू 0। तो लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन इस तरीके से प्यारे बच्चों हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसको सॉल्व करने का जो दूसरा मेथड है उसको भी समझ लीजिए आप ना। इसको सॉल्व करने का जो दूसरा मेथड है, आइए इस मेथड को भी हम लोग समझ लें। तो ये आपका सरकारी मेथड था, गवर्नमेंट मेथड भी, प्राइवेट मेथड भी, इसका हम लोग समझ लेते हैं।
तो क्वेश्चन क्या है आप समझ रहे हैं कि ये लाइन है, ये क्या है, लाइन है, और इस लाइन के हमें क्या करना है बच्चों, परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। और ये लाइन कितना इंटरसेप्ट रख रहा है, 3, तो पॉइंट क्या बना लेगा, 3,0। तो यहाँ पे ध्यान दें, ये L1 है और ये L2 है। तो प्यारे बच्चों L1 और L2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, तो L2 पे आपको पॉइंट नहीं मालूम है। अगर पॉइंट मालूम हो तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दो तो L2 का समीकरण नहीं निकल जाएगा, लेकिन पॉइंट ही मालूम है, एक कंडीशन और मालूम होनी चाहिए, तब हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो लेकिन अगर ये परपेंडिकुलर है, इसकी स्लोप से उसकी स्लोप आ ही जाएगी, ठीक है। तो लाइन गिवन हो तो स्लोप निकालने का फार्मूला बताया था, -x का कॉफिशिएंट अपान y का कॉफिशिएंट, x का गुणांक बटे y का गुणांक करके हम स्लोप निकाल सकते हैं ना। तो इसकी स्लोप क्या होगी बताइए, L1 की स्लोप क्या होगी, x का कॉफिशिएंट 1 है ना, तो -x का कॉफिशिएंट, तो -1 अपान -7, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/7। तो ये 1/7 किसकी स्लोप है, L1 की। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, L1 परपेंडिकुलर L2, तो M1 M2 बराबर क्या बच्चों, -1। तो M1 की वैल्यू 1/7 इंटू M2 इक्वल -1, तो M2 की वैल्यू क्या आ गई बताएं, -7। तो ये M2 किसकी स्लोप है बताएं आप, L2 की है कि नहीं, और पॉइंट मालूम ही है। तो भाई अब ये पॉइंट है ना, तो पॉइंट है x1 y1 हो गया और स्लोप हो ही गया। तो इक्वेशन ऑफ L2 क्या होगा बताएं आप, इक्वेशन ऑफ L2 पॉइंट स्लोप हम लगाएं ना, y - y1 m के प्लेस पे m2 और ये x - x1। ध्यान से समझें, y1 की वैल्यू क्या है 0, यस, m2 की -7 ब्रैकेट में x - 3। तो ये देखिए -7x + 21 ना, एक साइड कर लीजिए, 7x + y -21 = 0। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी लगा सकते थे। आई होप ये दोनों तरीके आपको, ये दोनों मेथड आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है, नोट कर लें।